तो भैया हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो ओशियन करंट्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भैया पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या जान लिया था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अंदर जाना था कि भैया हमारी जो अगर हॉरिज़ॉन्टली जो समुद्र की लहरें हैं वो बह रही हैं, वो भी किसकी वजह से? विंड की वजह से। तो भैया हम लोग उसे क्या कह देते हैं? ओशियन करंट कह देते हैं। यानी कि जो हमारी लहरें बह रही हैं तो भैया इसे ओशियन करंट कह देते हैं। टाइड्स के बारे में हमने जाना था, टाइड्स क्या होती हैं नहीं, तो भैया हमें पता है कि जो धरती सूर्य और चंद्रमा है वो भैया धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो भैया धरती तो सॉलिड है तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हम लोग बात करें हमारी पानी क्या है, पानी धरती से जुड़ा हुआ मतलब इतनी तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है। तो भैया ये पानी को एक बार की मतलब ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो भैया उसी वजह से टाइड्स वगैरह होती हैं। और हम लोगों ने जाना था कोरिलेट्स फोर्स के बारे में। तो कोरिलेट्स फोर्स क्यों होता था, हमने देखा था कि भैया हमारी धरती क्या करती है, मूव करती रहती है। क्या करती है? मूव करती रहती है। तो क्यों मूव करती धरती हमारी मूव करती है? तो भैया हमारी धरती जब यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है तो भैया हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम लोग देखते हैं कि हवाओं में क्या देखने को मिलता है? हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि हमारी जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की हवाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? राइट साइड पे टिल्ट हो जाती हैं। यहाँ अगर सीधी जा रही होगी, अगर हमारी यहाँ से ऐसे जा रही होगी तो ऐसे मुड़ जाएगी। यानी कि नॉर्थर्न साइड पे क्लॉकवाइज़ घूमेंगी हमारी हवा, और साउथर्न साइड पे एंटी क्लॉकवाइज़ घूमेंगी। नॉर्थर्न साइड पर क्लॉकवाइज़ घूमती हैं और साउथर्न साइड पर क्लॉकवाइज़ घूमती हैं। तो भैया इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे अपने लेक्चर 12 या 13 लेक्चर में हम लोग इसको समझेंगे कोरिलेट्स फोर्स के बारे में, और कैसे-कैसे यहाँ पे एज़्यूम करते हैं हम एक इंसान को, और कैसे-कैसे हवा वगैरह। अब हवा तो भैया ये हवा तो सीधे चल रही होती है, हवा सीधे चल रही होती है पर हमारी धरती घूम जाती है। इस वजह से ये क्या हमें लगता है कि भैया विंड मूव कर गई है, विंड मूव करेगा। तो भैया ये हमने कोरिलेट्स फोर्स समझ लिया था। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। अब हम लोग ओशियन करंट के नामिंग वगैरह करेंगे, कौन-कौन सी ओशियनिक करंट कहाँ-कहाँ घूमती है उसको समझते हैं। तो भैया ये रही हमारी दुनिया। तो हम लोग अब दुनिया को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे-कैसे क्या सीन है। सब लोगों को हम नाम बता दूँ कि भैया कहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें, ये भैया ये एरिया हमारा पैसिफिक ओशियन क्या है? पैसिफिक ओशियन है। क्या है? पैसिफिक ओशियन है। और ये इंडिया के नीचे है, यहाँ पे ये है इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन है ये वाला। ठीक है? ये इंडियन ओशियन है, और ये बीच से जो लाइन जा रही है ये भैया है इक्वेटर की लाइन, जो कि धरती को 2 हिस्सों में बाँट देती है। और ये है भैया हमारा अटलांटिक ओशियन। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। ये हमारा पैसिफिक ओशियन। ये हमारा पैसिफिक ओशियन। क्लियर हुआ? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, और ये देखा था हमने पैसिफिक ओशियन। इतना क्लियर है? और अगर नीचे वाले की बात की जाए, ये आपको दिख रहा है, ये है सदर्न ओशियन। और ये ऊपर वाला, जहाँ ऊपर वाला ये है हमारा आर्कटिक ओशियन। कौन सा? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और ये है पैसिफिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन। तो भैया ओशियन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गए, मार्क कर दिए मैंने। समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और भैया हम लोग अब ओशियन करंट पढ़ेंगे, किस चीज़ की पढ़ेंगे हम लोग पहले वो देखते हैं। पैसिफिक ओशियन की पढ़ेंगे, अटलांटिक ओशियन की पढ़ेंगे, और इंडियन ओशियन की पढ़ेंगे। और किस किस की नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग? आर्कटिक ओशियन की नहीं पढ़ने वाले हैं, और साउथर्न ओशियन की नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया इंसान की जो ज़िंदगी होती है उस पर इसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है। इस वजह से इनके बारे में पूछा भी कम जाता है। तो भैया ये हमसे पूछी नहीं जाती है, तो भैया हम लोग उसको कवर भी नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो भैया हमने ओशियंस को डिवाइड कर दिया। अब और ज़्यादा ओशियन को डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थर्न साइड बोलते हैं और नीचे वाले को साउथर्न साइड बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसे, अगर पैसिफिक ओशियन को अगर हम लोग इससे ऊपर वाली साइड को नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन बोल दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पे साउथर्न पैसिफिक ओशियन बोल दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ हमने देखा था अटलांटिक ओशियन, तो भैया नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन बोल दें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पे साउथर्न अटलांटिक ओशियन बोले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और यहाँ पे नॉर्थर्न इंडियन ओशियन हो गया हमारा, और यहाँ पे होगा साउथर्न इंडियन ओशियन। तो इतना पॉइंट क्लियर है कि हम लोग ऐसे-ऐसे और भी ज़्यादा इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो भैया आप सबसे पहले हम लोग इसकी इधर वाले मतलब ओशियन करंट की बात करते हैं। तो ओशियन करंट तो हमें पता है क्या होते हैं। ओशियन करंट वही थे भैया जिनके बाद जहाँ हवा बहती थी उसी के साथ बहने लगती थी, तो भैया वो होते थे हमारे ओशियन करंट। तो भैया यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से हमारी हवा क्या कर रही है? बह रही है ऊपर की तरफ। ठीक है? तो हमें पता है कोरिलेटिव फोर्स की वजह से हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो हवा बहती हैं वो राइट साइड पे मुड़ जाती हैं। कहाँ मुड़ जाती हैं? राइट साइड पे मुड़ जाती हैं। तो भैया इस करंट का नाम क्या होगा? ये हमारी जा रही है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो ये है, इसका नाम क्या है? नॉर्थ इक्विलेटरल करंट। क्योंकि नॉर्थ के इक्वेटर के नॉर्थ में, तो इसलिए इसका नाम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो भैया पहली लेयर समझ में आ गई, पहली ओशियन करंट समझ में आ गई, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट।
और भैया हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमारी क्या है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है। कहाँ पे? अमेरिका के जस्ट नीचे यूएसए के पास में मेक्सिको शहर बसा हुआ है हमारा। मेक्सिको देश है, तो भैया यहाँ पे हमारा गल्फ़ है। जो ऐसी वाटर बॉडी जो छोटी होती है थोड़ी-सी और किसके 3 साइड से ज़मीन से घिरी हुई होती है भैया, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? गल्फ़ बोल देते हैं। यहाँ पे हमारा है गल्फ़ ऑफ मेक्सिको। तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के सामने से बहने वाली हवा को क्या वो स्ट्रीम को क्या कहेंगे या फिर करंट को क्या कहेंगे? गल्फ़ स्ट्रीम, यानी फिर गल्फ़ धारा कह देंगे या गल्फ़ स्ट्रीम कह देंगे। गल्फ़ स्ट्रीम निकलती है भैया गल्फ़ गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के बगल से। इतना क्लियर हुआ? तो भैया ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पानी की लहरें थी उन्हें हम लोग करंट ही कह सकते हैं, तो भैया उन्हें करंट कह सकते हैं, ड्रिफ्ट कह सकते हैं या स्ट्रीम्स कह सकते हैं। तो भैया अलग-अलग नाम से भी उन्हें डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे करंट बोला था और यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम बोल रहे हैं। तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। और भैया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन सी है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। मैंने अभी यार बोला कि भैया धारा को हम लोग करंट, ड्रिफ्ट या फिर स्ट्रीम बुला सकते हैं। तो भैया यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बह रही है, तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो भैया ऐसे मूवमेंट हम लोग कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखिए, ये स्ट्रीम बह रही थी यहाँ से ऐसे घूम घूम के जा रही है। क्यों घूम के जा रही है? ये घूम किस लिए जा रही है? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करती है ये। और हमें पता है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कोई मतलब हवा कैसे बहती है? कोरिलेस फोर्स की वजह से यहाँ पे राइट साइड पे मुड़ जाती है, इसलिए ये हमें यहाँ पे राइट साइड पे मुड़ती हुई दिख रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें हवाओं के बीच में। जब हवाओं के बीच में है तो ये करंट तो फिर वैसे ही बहेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया, क्या क्या देख लिया हमने? नॉर्थन इक्वेटोरियल करंट देख लिया था, फिर हम लोगों ने गल्फ स्ट्रीम देख लिया था, फिर हम लोगों ने नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ड्रिफ्ट देख लिया यहाँ पे। इतना क्लियर क्लियर हो गया आप लोगों को? तो भैया यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे ये स्ट्रीम कहाँ बह रही है। अब ये स्ट्रीम यहाँ पे आगे चल के बह रही है और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये कॉन्टिनेंट कौन सा है। ये भैया हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के यहाँ पे कैनवरी आइलैंड्स हैं। कौन से हैं? कैनरी आइलैंड्स हैं, कैनरी आइलैंड। अब ये कैनरी आइलैंड के बगल से कोई धारा जा रही तो उसे क्या बुलाएंगे? कैनरी करंट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? कैनरी करंट बुलाएंगे। CANARY, कैनरी करंट। तो भैया यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है हमारे कैनरी करंट। क्यों? क्योंकि भैया इनका नाम कैनरी करंट कैसे पड़ा? तो भैया कैनरी आइलैंड के बगल में है, इसलिए कैनरी करंट। तो भैया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे कॉन्टिनेंट होते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो इसलिए यहाँ पे कैनरी करंट हम लोग ऐसे नाम देते हैं स्ट्रीम को। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और भैया अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे नॉर्वे। यहाँ पे क्या है? नॉर्वे। तो भैया यहाँ से बहने वाली करंट क्या कहलाएगी? नॉर्वेजियन करंट कहलाएगी। कोई क्या कहलाएगी? नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वे के बगल से बह रही है तो भैया नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वे से बह रही है तो नॉर्वेजियन करंट। तो भैया ज्योग्राफी के अंदर बहुत सोच समझ के नाम रखे जाते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडमली रख दिए जाते हैं। तो लॉजिक लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी नाम समझ में आ जाएंगे। तो जैसे कि अभी एग्जांपल देख बता रहा आपको, ये भैया हमारा क्या है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है तो भैया इसकी अलग अलग डायरेक्शन देखें तो भैया ये हमारी क्या हो जाएगी? नॉर्थ, ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगी वेस्ट और ये हो जाएगी ईस्ट। तो भैया ईस्ट साइड से करंट निकल रही ग्रीनलैंड से, तो भैया ईस्ट ग्रीनलैंड करंट निकल रही है हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, क्योंकि भैया ये ग्रीनलैंड की ईस्ट साइड से जा निकली है, इसलिए हम ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट नाम रख दिया है इसका। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक सी है हमारा, समुद्र है, इसे बोलते हैं लैब्राडोर सी बोलते हैं। अब भैया यहाँ से एक करंट निकल के आती है, ऐसे करके ऐसे चली जाती है, ऐसे करके ऐसे चली जाती है, इसलिए इसका नाम लैब्राडोर सी के पास से निकल रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लैब्राडोर करंट हो गई। लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो भैया हमने अभी नॉर्थ अमेरिका को समझ लिया, अब हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका की साइड की करंट्स के बारे में। तो ऊपर इक्वेटर के ऊपर हम लोगों ने देख लिया था नॉर्थ का, नॉर्थ साइड थी, नॉर्थन हेमिस्फीयर था। नीचे क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर है तो भैया हमने यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखी थी। अब भैया साउथ के नीचे होगी तो भैया यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर होगी तो भैया क्या होगी? साउथर्न इक्वेटोरियल करंट कह देंगे इसे। क्या कह देंगे? साउथर्न इक्वेटोरियल करंट कह देंगे। तो भैया ये जो हमारी करंट जा रही है तो वैसे क्या नाम है? साउथ इक्वेटोरियल करंट। इतना समझ में आया? और हमें पता है कि नॉर्थ अमेरिका में ये वाली साइड का, इस वाली कंट्री का नाम क्या है? ब्राज़ील। तो भैया ब्राज़ील से निकल रही है तो भैया ये इसे क्या कह देंगे? ब्राज़ीलियन करंट कह देंगे इसे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो भैया हम लोगों ने देखा था कोरोलस फोर्स की वजह से हमारा साउथर्न साइड पे क्या हो जाता था? साउथर्न साइड पे हमारा लेफ्ट साइड पे मूव कर रही थी हवाएं, और भैया यहाँ पे भी मूव करें, जब हवाएं जैसे मूव करेंगे उसी हिसाब से ओशन भी मूव करेंगे। तो इसलिए ऊपर हमने देखा था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखा था, उसी प्रकार हम लोग सिमिलरली नीचे भी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? अटलांटिक ड्रिफ्ट देखेंगे। ऊपर नॉर्थ बह रहा था तो नीचे क्या बहेगा? साउथ बहेगा। इतना क्लियर हुआ?
तो भैया हमारे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक यहाँ पे कोस्टल शहर है, इसका नाम है बेंगुएला। तो भैया इसी शहर के ऊपर नाम दिया गया है इस करंट का, बेंगुएला करंट। तो यह जो रेड वाली लेयर दिख रही है आपको, तो भैया ये है अंगोला शहर के अंदर, अंगोला कंट्री के अंदर बेंगोला कोस्टल सिटी है ये। तो भैया ये इसका नाम क्या रख दिया, बेंगोला करंट नाम रख दिया इसका। इतना क्लियर हुआ? तो भैया साइकिल तो हमने अपनी कंप्लीट कर ली, साइकिल के बाहर एक ही हमें करंट पड़नी है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे यहाँ साउथ अमेरिका के अंदर कुछ यहाँ पे आइलैंड्स हैं, यानी कि कुछ टापू हैं हमारे, तो उनका नाम क्या है, फॉकलैंड्स है। क्या नाम है, फॉकलैंड। तो भैया फॉकलैंड पास से हमारी जो करंट बह रही है, तो उसे क्या कह देंगे, फॉकलैंड करंट कह देंगे। और इस प्रकार हमें अपने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो भैया अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन साइड की, तो भैया इंडियन ओशन साइड में इससे समझने से पहले हम लोग एक बात ध्यान रख लेते हैं भैया, यहाँ पे हमारी जितनी भी नॉर्थ इक्वेटर के पास में जितनी भी हमारी करंट बह रही है, तो भैया इन सबको नॉर्थ इक्वेटरल करंट ही कहते हैं। चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, पैसिफिक ओशन में हो, चाहे इंडियन ओशन में हो, चाहे अटलांटिक ओशन में हो। तो इन्हें क्या बुलाते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बुलाते हैं, और इन्हें साउथ इक्वेटोरियल करंट ही बुलाते हैं सब जगह पे, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इंडियन ओशन में हो, चाहे अटलांटिक ओशन में हो, चाहे पैसिफिक ओशन में हो। तो इसका नाम भी क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और इसका नाम भी क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है। तो ये इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? तो भैया हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गई इंडियन ओशन के अंदर। अब लोग बात करेंगे मोजाम्बिक करंट के बारे में। तो भैया जैसे कि आपको पता है, ये भैया आइसलैंड है, ये आपको दिख रहा होगा। तो भैया जी इसका नाम है मडागास्कर, ये अफ्रीका स्टूट के अलग हो गया। तो भैया इसके नाम पर हम लोग ये नाम नहीं रखा गया है। इसके जस्ट सामने यहाँ पे पीछे आपको ब्लैक रंग का एरिया दिख रहा होगा, तो भैया ये कंट्री है कस्से, मोजाम्बिक। तो भैया इसी से अलग हुआ है, तो इसलिए इसका जो करंट है इसका नाम क्या क्या रखा गया है, मोजाम्बिक करंट रखा गया है। क्या नाम रखा गया, साउथ अफ्रीका के जैसे ऊपर है, मोजाम्बिक कंट्री है ऊपर थोड़े से, इसलिए इस करंट का नाम क्या रख दिया, मोजाम्बिक करंट रख दिया इसका नाम। इतना क्लियर हुआ? तो भैया जैसे कि हमने यहाँ पे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखा था, तो भैया अब यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट। तो भैया इतनी क्लियर हो गई आपको ये तीसरी वाली भी? अब भैया हमने जैसे कि आपसे कहा था कि भैया हमारी जो करंट होती हैं बहुत लॉजिकल वे में रखी जाती हैं। तो भाई ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब वेस्ट से निकलने वाली करंट कौन सी कहलाएंगी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इतना समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? तो भैया अब हमारी लास्ट वाली करंट बची है, तो भैया ये साउथ अफ्रीका का सबसे एंड पॉइंट कौन सा होगा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भी भैया ये साउथ मोस्ट पॉइंट है। तो भैया इसका नाम क्या रख देंगे, इसका नाम है अगुलहास नाम है इसका। तो भैया अगुलहास के बगल पास से ये करंट बह के जा रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अगुलहास करंट नाम रख दिया इसका। अगुलहास करंट, मैं नाम बार बार रिपीट कर दे रहा, अगुलहास करंट, अगुलहास करंट। तो भैया याद हो जाएगा जल्दी आप लोगों को। और यह निकल के कहाँ से आ रही है, निकल के आ रही है मडागास्कर, और यहाँ से निकल के आ रही है मोजाम्बिक, और मडागास्कर के बगल से बीच से आ रही है, ये कौन सी है, अगलहोस करंट, अगलहोस करंट। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? अगर कुछ डाउट लग रहा हो तो भैया कमेंट करके पूछ लेना हमसे। और भैया इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो भैया चैनल को लाइक और फॉलो कर लेना, बाकी के चैनल को भी, बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो डले हुए हैं, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह सब डला हुआ है, तो भैया जाके विजिट कर लेना बस। चाहे प्लेलिस्ट में डले हैं तो भैया विजिट कर लेना, और आराम से अपनी कंपटीशन की तैयारी करना। बाय।